अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। खलीफा मंसूर अब्बासी एक दिन बैठे हुए थे। उनके पास वक्त के बहुत जय्यद स्कॉलर और बहुत बड़े आलम मुक़ातिल बिन सलेमान भी तशरीफ़ फरमा थे। खलीफा ने कहा कि या शेख मुझे कोई नसीहत कीजिए जो मेरे काम आए। मुक़ातिल बिन सुलेमान कहने लगे कि मैं तुम्हें कौन सी नसीहत करूं, क्या ऐसी नसीहत करूं जो मेरे कानों ने सुनी है या कोई ऐसी नसीहत करूं जो मेरी आंखों ने देखी है। खलीफा मंसूर अब्बासी कहने लगे कि या शेख फिर मुझे वो नसीहत कीजिए जो आपने अपनी आंखों से देखी हो। वो कहने लगे कि अगर ये बात है तो फिर मैं आपको बताता हूं कि मेरे सामने दो खुलाफा की ज़िंदगियां गुजरी हैं। मैंने खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ को भी देखा है और मैंने हिशाम बिन अब्दुल मलिक को भी देखा है। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ की भी 11 औलादें थी, खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक की भी 11 औलादें थी। तो किस्सा यह है कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ फौत हुए तो वो अपनी औलादों के लिए कोई मालो दौलत, कोई दिरहम दिनार, कोई सोना चांदी, कोई ज़रो जवाहर छोड़ के नहीं गए। वो मुफलसी में छोड़ के गए। जब वो फौत हो रहे थे तो उनसे पूछा गया कि अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, तो उन्होंने आसमान की तरफ उंगली की या निगाह की और कहने लगे कि मैं अपनी औलाद के लिए अल्लाह का तकवा छोड़ के जाता हूँ। जबकि खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक दुनिया से गए तो अपनी औलादों के लिए वो हज़ारों दिरहम और दिनार छोड़ के गए, बहुत ज़्यादा ज़रो जवाहर छोड़ के गए। लेकिन फिर कायनात ने देखा, चश्मे फलक ने वो दिन भी देखा कि एक दिन का मंजर लोगों को याद है कि खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ के एक बेटे ने 100 घोड़े अल्लाह के रस्ते में एक ही वक्त में खर्च किए, सदका किए। जबकि दूसरी तरफ लोगों ने देखा कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक का बेटा जामे मस्जिद दिमश्क की सीढ़ियों पर भीख मांगता पाया गया। चुनाचे अगर आपने सुनना है तो सुन लीजिए कि अपनी औलाद के लिए तकवा छोड़ के जाना चाहिए। नाज़रीन इकराम, उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी औलाद की तरबियत किस कदर अल्लाह के तकवे पर की थी। तारीख़ में एक वाक़या आता है कि एक दिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की औलाद में से किसी ने सेब, बैतुल माल का सेब पकड़ लिया। बच्चा था, खाना चाहता था, दिल उसका चाहता था, लेकिन ये चूँकि बैतुल माल का था और खलीफा बैतुल माल का जो मामला है वो बहुत एहतियात के साथ मलहूज़ रखा करते थे। चुनाचे तारीख़ में लिखा है कि वो एक सेब भी अपनी औलाद को खलीफा ने खाने नहीं दिया, बल्कि बहला फुसला के किसी तरह आमादा करके वो सेब उनसे ले लिया और बैतुल माल में जमा करवा दिया। और खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ एक दिन बैठे हुए थे कि कोई शख्स आया। तो जब आया तो उन्होंने चिराग जो था, एक अच्छे वाला चिराग जल रहा था, वो बुझा के एक और चिराग जला लिया। उसने पूछने वाले ने पूछा कि खलीफा साहब पहले भी चिराग जल रहा था तो आपने उसे बुझाया, एक नया जलाया, इसमें फ़लसफ़ा क्या है? तो खलीफा साहब फरमाने लगे कि देखिए ये जो चिराग जल रहा था ये बैतुल माल से चिराग जल रहा था। अब मैंने अपना ज़ाती काम करना था, आप मेरी ज़ाती मुलाकात के लिए आए हैं, चुनाचे मैंने बैतुल माल का चिराग बुझा दिया है और ये वाला जला दिया है। तो इस तरह की दयानत से, दयानतदारी से और हलाल माल से और रिज़्क़ हलाल से जब औलाद की तरबियत की जाती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगियों में इस तरह खुशहादगी पैदा फरमा देता है। इमाम इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो हम अपनी औलाद में कई दफ़ा गम देखते हैं तो वो इसलिए देखते हैं कि वो हमारी कोई गलती होती है। चुनाचे आज खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ की सीरत और सुन्नत और तरीका ये हुक्मरानों के लिए कितना रहनुमा है या हमारे लिए कितना रहनुमा है कि अगर हम अपनी औलादों के लिए झूठ सच एक कर देंगे, हलाल हराम का फ़र्क मलहूज़ नहीं रखेंगे तो कल यही औलादें फ़कीरी में चली जाएंगी। लेकिन अगर दयानत और तकवा और रिज़्क़ हलाल पर इनकी तरबियत करेंगे तो कल अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुनिया भी बेहतर कर देगा, हमारी आखिरत भी बेहतर कर देगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ का एक और मुझे कौल याद आ गया। किसी ने उन्हें कहा था कि अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ जाओ। उन्होंने इकट्ठे किया औलाद को वक्त आखिर और कहा बेटा मेरे पास दो ऑप्शन थी। एक ये ऑप्शन थी कि मैं तुम्हारी दुनिया बनाता और अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता, लेकिन मैंने बेहतर ये समझा कि मैं तुम्हारी दुनिया जैसी है वैसी छोड़ जाऊं लेकिन अपनी आखिरत बर्बाद न करूं। चुनाचे मैंने अपनी आखिरत और तुम्हारी आखिरत बचाई है। तुम्हारी दुनिया अगर नसीब हुई तो अल्लाह दे देगा। चुनाचे ये वाक़या बताता है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर उन्हें तवंगरी अता फरमाई, इस कदर खुले दिल अता फरमाई, इस कदर माल अता फरमाए कि 100 घोड़े एक एक वक्त में अल्लाह की राह में खर्च कर सकते थे। अल्लाह तौफीक दे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।